बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। कहते हैं कि बड़ी बड़ी हवेलियों में बड़े बड़े राज भी दफन होते हैं। हैरान तो मैं भी बहुत हुई थी कि मेरे दादा की एक बहुत बड़ी हवेली थी। कुछ पुराने कागजात में मेरे नाम निकली क्योंकि अब मैं ही उनके खानदान का आखिरी जिंदा फर्द थी। मगर उससे भी ज्यादा हैरान मैं तब हुई जब उस हवेली में दफन एक राज से पर्दा उठा जिसने मुझे जीते जी मार डाला। मेरा नाम मीना है, मैं कराची में रहती हूँ। मेरी माँ जब मेरी उम्र की थी तो इनको मुल्तान के एक नवाब से मोहब्बत हो गई। मेरी माँ अपना सब कुछ छोड़कर नवाब अल्तमश वजीर की हवेली जा पहुंची, पर जैसे कि हमेशा होता है मेरी माँ को वहां किसी ने कबूल नहीं किया। मेरी दादी ने तो हरगिज नहीं। सिर्फ माँ मेरी 1 साल वहां रही। उनकी कोख में मैं थी जब वो हमेशा के लिए वापस कराची चली आई और 3 साल बाद मेरे बाबा की मौत की खबर आई। मेरी माँ भी 2 साल बीमार रहने के बाद बाबा के पास चली गई। मुझे मेरी खाला ने पाला और आज 15 साल बाद जब हमें ये खबर मिली कि मेरे बाबा की हवेली, जिसका नाम हैदर हवेली था, अब मेरी है, तो मैं ये सोचकर खुश थी कि उसे बेचकर अपना मुस्तकबिल संवार लूंगी। पर मेरी खाला मुझे वहां भेजने को तैयार नहीं हुई। आज भी मैं उनसे इसी बहस में मसरूफ थी। मेरा कहना था कि मेरे बाबा के खानदान ने सारी जिंदगी मेरे लिए किया ही क्या है। आज अगर उनकी तरफ से हमें कुछ मिल जाता है तो हम क्यों अपना हक छोड़ें। पर मेरी खाला बहुत डरी हुई थी। उनका कहना था कि मेरी माँ पर वहां बहुत जुल्म हुए थे। तुम नहीं जानती अमीना, तुम्हारी दादी एक संगदिल औरत थी। उसने तुम्हारी माँ को एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया। जब वो हैदर हवेली से वापस आई तो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। साल तक वो सिर्फ जिंदा रही, पर उसमें जिंदगी नहीं थी। उसके साथ वहां ऐसा क्या हुआ ये उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, पर बताने की जरूरत भी क्या थी। उनकी हालत ही काफी थी ये जान लेने के लिए कि कुछ बहुत बुरा हुआ था वहां। अब तुम्हें वापस वहां जाना है, उस मनहूस हवेली में। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो तुम्हें वहां कभी जाने नहीं देती। खाला तो मुझे वहां भेजने को तैयार नहीं थी, पर माँ भी तो मेरी मर चुकी थी। हमने बहुत गुर्बत देखी थी। अब हमारे पास था ही क्या, एक कमरे के घर के अलावा, वो भी ऐसा कि रात को ये सोचते थे कि कहीं छत सर पर न आ गिरे। मैं खाला को बताए बिना ही मुल्तान रवाना हो गई। वहां जाकर हैदर हवेली पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था। टैक्सी वाले ने सिर्फ सवाल किया कि बेटा अब तो वहां कोई नहीं रहता। मैंने जवाबन यही कहा कि मैं वहां रहने ही जा रही हूँ। मैं हैदर हवेली पहुंची। हैदर हवेली बहुत बड़ी थी। बंद रहने के बावजूद भी उसकी ज्यादा बुरी हालत नहीं थी। मैंने सिर्फ एक रात वहां गुजारनी थी। सुबह मुझे पटवारी से मिलना था। कचहरी 3 बजे के बाद बंद हो जाती थी। मैं अंदर दाखिल हुई। हवेली के नोटिस के साथ ही मुझे उसकी चाबियां भी मिली थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत करोड़ों में थी। मैं अपने साथ पीने के लिए पानी और मोमबत्तियां ले गई थी। मैं अंदर गई और सामने नजर आने वाले कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा ये शायद ख्वाबगाह थी। वक्त और हालात ने मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि माँ सिवाय गुर्बत के और किसी चीज से मुझे डर नहीं लगता था। मैंने देखा दीवार पर एक फैमिली फोटो लगी हुई थी जिसमें से मैंने अपने बाबा को पहचान लिया। अंदाजे के मुताबिक वो बूढ़ी औरत शायद मेरी दादी थी। उनके साथ खड़े बुजुर्ग मेरे दादा और बाकी सब कौन थे ये मैं नहीं जानती थी। उस तस्वीर को देख ही रही थी कि अचानक बहुत करीब से मुझे एक बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं बहुत बुरी तरह चौंकी। मोमबत्ती उठाए बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। हवेली के हॉल में एक आतिशदान था जिसमें आग चल रही थी। मैं आगे बढ़ी और देखा कि ये मेरा वहम नहीं था, वो आग किसी ने लगाई थी। मैंने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था, पर क्या खबर कि बाहर कोई हवेली के दूसरे हिस्से में मौजूद हो। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मैं कमरे में टहलने लगी।
गुसल खाने में गई और यूं ही बेध्यानी में नल खोल दिया। मेरा ख्याल था कि ये नल तो कई सालों से बंद होंगे, इनसे आखिरी बार पानी न जाने कब बहा होगा। पर अचानक ही नल से पानी निकला और मेरे नल बंद करते ही मैं भीग गई। मैं हैरान हो गई कि अगर टैंकी में पानी है तो जरूर मोटर सिस्टम से ही भरा होगा, तो इसका मतलब यहाँ बिजली भी थी। मैंने बटन तलाश किया और जैसे ही बटन ऑन किया मेरे सर पर लगा फानूस जल उठा। मैं हैरान रह गई। बाहर आई और हवेली की सारी लाइट्स ऑन कर ली। हैरत का एक झटका मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि हवेली गंदी नहीं थी जैसे सालों से बंद घर में हो जाता है। सिर्फ इतना गुमान होता था कि शायद किसी ने वहां से हफ्ते भर से सफाई नहीं की थी। जाने क्यों वहां मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। मेरे कदम मोहतात थे, हाथ में एक सलाख थामे मैं आसपास का जायजा ले रही थी। मैंने हवेली की पहली मंजिल को अच्छी तरह देख लिया। वहां तो कोई नहीं था। इससे पहले कि मैं दूसरी तरफ जाती मेरे सर पर अचानक किसी भारी चीज से ठेस लगी। उसके बाद मेरी आंख सुबह खुली। मैं हॉल में रखे एक सोफे पर दराज थी। मुझे अच्छी तरह याद था मैं वहां तक चलकर खुद नहीं आई थी। मैं हवेली को लॉक करके गांव की तरफ आई और पटवारी साहिब से मिली। उनसे सारी तफसील ली। उनका कहना था मुझे हैदर हवेली के लिए यहाँ कोई गाहक नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे गांव का मानना है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। गांव वालों ने अक्सर रात में वहां किसी को आते जाते देखा है। वहां कभी लाइट्स ऑन होती हैं तो कभी ऑफ। चोरों ने चोरी करने की कोशिश की पर वो भी जान बचाकर भागे। मेरी ये बात सुनकर कि मैंने रात हवेली में गुजारी है वो हैरान रह गए। अभी मैंने उनको ये भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ अजीब भी हुआ है। मैंने वहां से वापसी का रास्ता लिया और करीब बनी दरगाह में गई। मेरा वहां बैठने का और आराम करने का इरादा था, पर लगता था कि वो किसी अल्लाह के नेक बंदे का मजार था जहां लोग दूर दूर से आ रहे थे। अचानक ही एक बूढ़ी औरत ने मेरी कलाई में एक धागा बांधना शुरू किया। अम्मा जी, मैं ऐसा नहीं मानती, इन चीजों पर मेरा यकीन नहीं है, सो आप ये मत बांधिए। मैंने एहतराम से कहा। मेरा इरादा उनके अकीदे को गलत कहना नहीं था। पर तुम इस बात को तो मानती हो ना कि अल्लाह हमारी मदद करता है और अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। वो औरत प्यार से बोल रही थी। मुझे उनसे अपनायत का एहसास हुआ। मैंने सोचा इनसे हैदर हवेली के बारे में पूछ लेती हूँ। मेरे सवाल करने की देर थी, उनका रवैया बदल गया। वो फौरन वहां से जाने लगी। मैंने इनको रोका और मिन्नत की कि मुझे बताएं इस हवेली में क्या है, इसकी कहानी क्या है। वो बमुश्किल ही मुझे बताने पर राजी हुई। कुछ साल पहले की बात है, जब अल्तमिश शादी करके गांव से एक खूबसूरत लड़की को ब्याह कर लाया था। वो लड़की यहाँ 1 साल रही। उसकी एक बेटी भी हुई थी, पर सब यही कहते कि वो बच्ची मनहूस थी। उसके पैदा होते ही सब बर्बाद हो गया। हवेली में हादसे होने लगे। सबसे पहले अल्तमिश हैदर का बाप मोहम्मद हैदर एक दिन अचानक मर गया। फसलों को आग लगी। अल्तमिश की छोटी बहन ने एक दिन खुद को आग लगा दी और 15 दिन के अंदर अंदर हवेली और वहां के रहने वाले सब कुछ बर्बाद हो गया। हवेली के बाकी लोग भी मरने लगे और बीमार रहने लगे। यहाँ तक के गांव में अजीबोगरीब वबाएं फूटने लगी। सब कहते थे कि पैदा होने वाली लड़की शैतान का रूप है। एक दिन अल्तमिश ने खुद अपनी बेटी को खत्म करने का इरादा किया। उसी रात अल्तमिश की बीवी उस लड़की को लेकर यहाँ से भाग गई, पर उसकी नहूसत का साया हवेली पर पड़ चुका था। अल्तमिश ने खुदकुशी कर ली और गांव पर भी बहुत बुरे असरात पड़े। हम नहीं जानते थे कि उसके बाद अल्तमिश की बीवी और उसकी बेटी कहाँ गए, पर मुझे यकीन है अगर वो जिंदा है भी तो जहाँ भी होगी सुकून से नहीं होगी। इतने हंसते बसते घराने को बर्बाद करके भला किसी को सुकून मिलता है? हवेली में वहां के रहने वालों का साया है। अब वहां कोई नहीं जाता था और ना कोई रहता था। मैं वहां से बिना बोले उठी और सोचने लगी, क्या ये सब सच है? क्या मैं वाकई में मनहूस हूँ और मेरी वजह से मेरे सारे घर वालों को इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा? कहते हैं कि बड़ी बड़ी हवेलियों में बड़े बड़े राज दफन होते हैं।
हैरान तो मैं भी हुई थी कि मेरे दादा की एक बहुत बड़ी हवेली थी। कुछ पुराने कागजात में मेरे नाम निकली थी। मैं ये जानकर हैरान रह गई कि मैं इन सभी लोगों के दुख की वजह हूँ। पटवारी ने कहा कि यहाँ इस हवेली का कोई गाहक नहीं है। मैंने सोचा वापस जाकर इसका कोई किराएदार तलाश करूंगी, पर अब मैं क्या कर सकती थी। अभी शाम होने में वक्त था। मैंने सोचा मैं हवेली जाती हूँ, हवेली की कुछ तस्वीर बना लेती हूँ ताकि खरीदारों को दिखा सकूं कि हवेली कैसी लगती है। मैंने गार्डन से लेकर पहली मंजिल और हवेली की काफी सारी तस्वीर बनाई और फिर से रात वहीं गुजारने का सोचा। अब मैं डर नहीं रही थी, बस आज की रात गुजर जाती, फिर मैंने यहाँ बार बार तो नहीं आना था। वक्त गुजारने की खातिर मैं उन तस्वीर को देखने लगी जो मैंने अभी बनाई थी। अचानक एक तस्वीर पर मेरे हाथ रुक गए। हैरत और डर से मुझे अपना दिल भी मुंजमद होता महसूस हुआ। मैं फौरन खड़ी हुई, उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, सबूत मेरे सामने था। वो हमारे बाग की तस्वीर थी जिसमें एक दरख्त की ओट से कोई मुझे देख रहा था, और ये समझ जाने में मुझे चंद पल ही लगे कि वो कौन था। अब मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो तो मेरे बाबा थे, वही थे उस तस्वीर में, पर मेरे बाबा तो मर चुके थे। क्या इस औरत की बातें दुरुस्त थीं? इस हवेली में जिन्नात का बसेरा था, तो फिर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग ने मुझे फैसला सुना दिया कि मैं यहाँ से भाग चलूं। मैंने यही किया। मैं हवेली से बाहर की तरफ भागी। अचानक किसी चीज से ठोकर लगने की आवाज आई और मैं गिर गई। अचानक मेरी नजर दूसरी मंजिल के कमरे की खिड़की पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, कोई औरत थी जो मुझे वहां से देख रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे देख लिया है तो वो डर कर वहां से दूर हट गई। मैं उसकी हरकत पर चौंकी। भूत इंसानों से नहीं डरते, वो इंसानों को डराते हैं। मैं खुद को संभाल कर उठी। किस्मत से मेरे पाँव में मोच नहीं आई थी। मैं आगे बढ़ी, अपने अंदर सारी हिम्मत जमा की। इस हवेली को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये 20 सालों से बंद थी। वहां के नलकों में पानी था और वहां की बिजली भी काटी नहीं गई थी। वहां भूत नहीं इंसान रहते थे, और जैसे भूत इंसानों से नहीं डरते, मैं भी इंसानों से नहीं डरती। मैं आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, मैं हैरान रह गई। दरवाजा बंद था। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं दरवाजा पीटने लगी, पर दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। मैं दस्तक देते हुए थक गई कि अचानक दरवाजा खुल गया। मैंने 2 पल सामने देखा, वहां कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ी और जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एक साया मेरी तरफ बढ़ा जो उस लोहे की सलाख को मेरे सर पर मारकर मेरी जान लेना चाहता था। मैं पीछे हट गई। उसके एक वार से तो बच गई, पर वो रहम करने के अंदाज में नहीं था। उस शख्स ने मुझ पर फिर वार किया। इस बार तो मैं बच गई, पर जमीन पर जा गिरी। इससे पहले कि वो मुझ पर एक और वार करता, मैं चिल्लाई, बाबा आप। वो शख्स रुक गया। वो मेरे बाबा ही थे। मैं ये सोचकर हैरान थी कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं। बाबा, मैं हूँ आपकी बेटी, मैं आमिना हूँ। मैंने रो कर कहा, मत कहो ऐसा, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम शैतान हो, तुम शैतान का साया हो। मेरी आमिना तो मर गई थी, फिर तुम वो कैसे हो सकती हो। बाबा भी रोते हुए चिल्लाने लगे। सलाख एक तरफ फेंक कर अपना सर पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया तुम्हारी वजह से, पर अब मैं तुम्हें जान से भी नहीं मार सकता। मेरे दादा ने कहा। वो बहुत दुखी थे। मैंने देखा वहां एक औरत थी जो शायद बाबा की कोई रिश्तेदार थी। इसकी तस्वीर भी मैं देख चुकी थी। वो आगे बढ़ी और बाबा को कहने लगी कि वो मुझे जान से मार दे। बाबा मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली से निकालने लगे। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपनी जान बचाओ, फिर कभी यहाँ मत आना। मेरे बाबा ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। अचानक ही उनकी नजर मेरी कलाई पर पड़ी जिसमें उस बूढ़ी औरत ने दरबार का धागा बांधा था। बाबा हैरान लग रहे थे। मीर साहब के दरबार का धागा तुम्हारी कलाई में? तुम वहां गई थी, तुमने ये धागा पहना? देखो मिनारा,
ये शैतान नहीं है, तुम इसका मतलब समझती हो ना। ये मेरी बेटी है, औलाद है मेरी, वरना मीर साहब के दरबार का धागा इसके कलाई पर ना होता। बाबा हर दर्जा खुशी से भूल रहे थे कि किसी ने उनके सर पर वार किया और वो मौके पर ही बेहोश हो गए। उन पर वार करने वाली मिनारा थी। मेरी आंखों में एक ही सवाल था कि उसने बाबा को क्यों मारा। और वो जो शैतानी हंसी हंस रही थी। तुम्हें पता है आमना, यह सारा खानदान बेवकूफ है। सिर्फ 2 ही समझदार औरतें आई हैं इस खानदान में, एक मैं और एक तुम्हारी माँ। मैं अल्तमिश से मोहब्बत करती थी। हमारा रिश्ता बचपन से तय था। वो शहर पढ़ने गया था, वापस आया तो तुम्हारी माँ उसके साथ थी। सबने उसकी मर्जी पर सर झुका लिया क्योंकि तुम्हारी माँ एक खूबसूरत और समझदार औरत थी। मेरी ख्वाहिश जब मुझे सीधे तरीके से नहीं मिली तो मेरे पास एक ही उल्टा तरीका रह गया था। मैंने इस खानदान पर जादू किया, काला जादू, हर एक फर्द पर। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बर्बादी फैलने लगी और तुम्हारी पैदाइश पर मुझे ये बात सबको समझा देने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई कि तुम एक मनहूस बच्ची हो। इस खानदान पर आने वाले सब मसाइल और मुसीबतें तुम्हारी वजह से हुई हैं। सब मान गए। अल्तमिश ने भी तुम्हारी माँ पर जुल्म करना शुरू कर दिए और एक दिन उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया और यहाँ से भाग गई। पर तुम्हारी माँ की मोहब्बत में पागल अल्तमिश ने मेरी तरफ कभी पेशकदमी नहीं की। वो बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। इसकी जहनी सेहत भी बिगड़ गई। हम सब दुनिया वालों के लिए मर गए। सोचा था अब मैं और अल्तमिश हैं, इसके पास और कोई राह नहीं है। पर इसने तो तुम्हारी माँ से बेवफाई न करने की कसम खा रखी थी। मैं जानती हूँ मैं उसे तुम्हारी माँ से दूर रखने में कामयाब रही। अगर वो मेरा नहीं हो सका तो उसका भी नहीं रहा। वो एक पागल है, इसीलिए गांव वाले उसे भूत कहते हैं। मिनारा ने कहा और हंसने लगी। उसकी हंसी में बहुत नहूसत थी। वो मिनारा ही थी जिसने मेरी माँ और मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद की थी और इस सब का इल्जाम उसने मुझ पर लगाया था। पर जानती हो, ये पागल आज कुछ बदला बदला सा है। इसके अंदर का बाप जाग गया है और मेरे लिए ये अच्छा नहीं हुआ। मेरे अंदर एक आग चल रही है जो भी बुझी नहीं। मैं इसको इस हाल में देखकर बहुत पुरसकून हो जाती हूँ। इसे मरने नहीं दूंगी। ये ऐसी ही जिंदगी गुजारेगा और यही मेरा इंतकाम है। पर अगर तू इसके सामने रही तो ये ठीक हो जाएगा। इसलिए तेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर नहीं। मिनारा ने कहा। वो किसी पागल जनूनी की तरह बोली। उसने वो सलाख उठाई और मेरी तरफ बढ़ी। मैं भागने लगी, वो भी मेरे पीछे भागी। करीब था कि वो मुझ पर वार करती। किसी ने उसके सर पर गुलदान दे मारा और वो एक तरफ जा गिरी। वो बाबा थे, इनको होश आ गया था। वो सब कुछ जान चुके थे। बाबा मेरी तरफ बढ़े, मुझे गले से लगाया। हमने मिनारा को पुलिस के हवाले कर दिया। मैं बाबा को अपने साथ ले आई। मुनासिब देखभाल और इलाज से आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगे। हमने हैदर हवेली को बेच दिया। वहाँ अब होटल बनने वाला था। हमने अपने लिए एक घर खरीदा, वहाँ अपनी अलग दुनिया बसा ली। गलत रास्तों पर चलने वालों का अंजाम कभी दुरुस्त नहीं हो सकता और यही कुछ मिनारा के साथ भी हुआ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।